हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। मैं गौरव कुशवाहा आज आप सभी के लिए 20 जून 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन होगा, WEF ने 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। WEF ने 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर की सूची में भारतीय 2 कंपनियों को शामिल किया है। ठीक है, WEF ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है और 20वीं 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनी की लिस्ट में 2 भारतीय कंपनी जेस्टमोनी और स्टेल एफ्स को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों WEF का। तो आइए जान लेते हैं WEF के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसे हिंदी में विश्व आर्थिक फोरम कहते हैं और इसका स्थापना हुआ था 1971 में और मुख्यालय में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, और अध्यक्ष हैं क्लाउस शवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन होगा आज का हमारा, बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संतोष झा को बेल्जियम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों बेल्जियम का। तो आइए जानते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और करेंसी है यूरो। करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री हैं सोफी बिल्मेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन होगा आज का हमारा, किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट होगा, मिसप्रिंट हो गया है, प्रोटेक्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट होगा, प्रोटेक्ट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फेसबुक ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं, यहाँ पे बात हुआ है फेसबुक के बारे में। तो आइए जानते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसका स्थापना हुआ था 2004 में और मुख्यालय है USA के कैलिफोर्निया में और CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा, UNC टैड की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI प्राप्त करने में किस स्थान पे रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9वें स्थान पे। UNC टेड की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI प्राप्त करने में 9वें स्थान पे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ है FDI का। तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों UNC टैड का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन कहते हैं और इसका स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुआ था और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और सेक्रेटरी जनरल है मखीजा कितुई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन होगा आज का, कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहरीन, जो कि चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स का मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन की राष्ट्रपति पैरालंपिक समिति के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, बहरीन पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा हैं।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है। तो आइए जानते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के बारे में। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी पाक कला अथवा भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है और यह एक विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी खाना पकाने की विधि है। इस दिवस का उद्देश्य गैस्ट्रोनॉमी के प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया में सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए हर वर्ष 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन होगा, बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 साल के लिए बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों बीसीसीआई का, तो आइए जानते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है और इस बीसीसीआई का फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। और इसका स्थापना होता 1928 में और मुख्यालय है मुंबई में, और अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और सीईओ हैं राहुल जौहरी, और उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा, और सचिव हैं जय शाह। और बीसीसीआई के पुरुष टीम यानी कि बीसीसीआई के पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, और महिला टीम के कोच हैं WV रमण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में केंद्र सरकार रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी, और यह योजना जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों के सहित ग्रामीण नागरिकों को सतत बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए मदद करेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन होगा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीपी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाया है कि वह कितने फीसदी कम होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4%। एशियाई बैंक यानी कि एडीबी ने 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाया है जो कि 4% कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों एडीबी के बारे में। तो आइए जानते हैं एडीबी के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 में, और मुख्यालय है फिलीपींस के मडलुयोंग में, और अध्यक्ष हैं मासासुंगु असाकावा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन होगा, बीपी कंपनी को वार्षिक समीक्षा के अनुसार किस देश के बाद वर्ष 2019 में भारत दुनिया का प्राथमिक ऊर्जा खपत करने का दूसरा बड़ा चालक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले स्थान पे बीपी के अनुसार पहले स्थान पे चीन रहा है जो कि वर्ष 2019 में प्राथमिक ऊर्जा खपत करने पे पहले स्थान पे था, और भारत दुनिया में दूसरे स्थान पे था। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों बीपी ने वार्षिक समीक्षा जारी की है। तो आइए जानते हैं बीपी के बारे में। बीपी बहुराष्ट्रवादी तेल और गैस कंपनी है, और इसका स्थापना 14 अप्रैल 14 अप्रैल
1909 में हुआ था और मुख्यालय है यूके के लंदन में और सीईओ हैं बर्नार्ड लूने और संस्थापक हैं विलियम नॉक्स डियार्की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन होगा, कितने देशों के साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र की हैशटैग वेरीफाइड नामक संचार प्रतिक्रिया पहल और कोविड-19 के समय में फर्जी खबर से लड़ने के लिए वैश्विक कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाना पहल का समर्थन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 20 देशों के साथ मिलकर हैशटैग वेरीफाइड नामक संचार प्रतिक्रिया पहल कोविड-19 के समय फर्जी खबर से लड़ने के लिए वैश्विक कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाना पहल के साथ समर्थन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन होगा आज का, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए नामित निदेशक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवेश कुमार, जो कि सिडबी के नए नामित निदेशक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों सिडबी का, तो जानते हैं सिडबी के बारे में। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका स्थापना हुआ था 2 अप्रैल 1990 में और मुख्यालय है लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत से त्रिकोणीय सेवाएं पहली बार किस देश की विजय परेड में भाग लेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे सी रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस, जो कि भारत से त्रिकोणीय सेवाओं में पहली बार देश के विजय परेड में भाग लेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रूस की विजय दिवस परेड के लिए एक भारत त्रिकोणीय सेवाओं को भेजने पर सहमति व्यक्त की है, जहां दुनिया के अन्य देशों में प्रतियोगी भी भाग लेंगे। ठीक है, और रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में 24 जून 2020 को आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्री ने परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय दल को भेजने पर सहमति व्यक्त की है, जहां अन्य देशों के सैन्य दलों के भी भाग लेने की उम्मीद है। परेड में भाग लेना रूस के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और श्रद्धांजलि देने का प्रतीक होगा, जब वे महान देशभक्ति के युद्ध में अपने नायकों को याद करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य 2021-22 कौन सी बार इंडिया चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8वीं बार, जो कि यूएन सुरक्षा का अस्थायी सदस्य भारत चुना गया है। ठीक है, यह अस्थायी सदस्य निर्विरोध चुना गया है। यह 2021 और 22 के लिए चुना गया है और यह 2 साल के लिए चुना गया है। ठीक है, और 10 साल बाद इंडिया को यह मौका मिला है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं भारत कब कब अस्थायी सदस्य बना है। पहली बार बना था 1950 से 1951 तक और दूसरी बार बना था 1967 से 68 तक, तीसरी बार बना था 1972 से 73 तक और चौथी बार बना था 1977 से 78 तक और पाँचवीं बार बना था 1984 से 85 तक और छठवीं बार बना था 1991 से 92 तक और सातवीं बार बना था 2011 से 2012 तक और फिर अब 10 साल बाद 2021 से 2022 तक बना है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कल के लिए क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट विथ अजय सर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, प्लीज़ इस वीडियो को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।